साथियों नमस्कार। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए। टॉपिक है लुप्त अंक प्राप्त करना, यानी मिसिंग नंबर फाइंड करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए पहला सवाल, 7 8 2 2 3 3 4 1 7 5 6, यहाँ इस प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। आप लोग वीडियो को बीच में रोकिए, रोकने के बाद अपना लॉजिक लगाइए। लॉजिक लग जाए तो ठीक है, वरना आप लोग इस क्वेश्चन को मतलब इस वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए और फिर देखिए कि क्या लॉजिक इस सवाल को हल कर रहा था और कितना उत्तर इसका आ रहा था। लेकिन पहले आप लोग खुद हल करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको टाइम दूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले में आप लोगों को करना क्या है। 7 2 9, 9 4 13, 13 और 5 कितने हुए 18, यानी सभी का योग 18 है। 8 3 11, 11 और 1 12, 12 और 6 यहाँ भी 18 ही योग है। इस वाले कॉलम का भी योग 18 है, अगले वाले कॉलम का भी योग 18 है। 3 2 5, 5 7 कितने हो गए 12। अब 12 में क्या जोड़ें कि योग 18 हो जाए, तो 12 में हम लोग जोड़ देंगे। यदि 6 जोड़ देते हैं तो 12 और 6 18 हो जाएंगे। तो यहाँ जो मिसिंग नंबर पूछ रहा है इसके स्थान पर 6 आ जाएगा, बहुत ही आसानी के साथ में। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2, 11 2 4 98 आया, 3 6 5 से 100 आया, 8 9 1 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे आखिर आएगा क्या। फटाफट से अपना कोई जो भी लॉजिक लगाना है वो लगाइए, फिर देखिए कि क्या आपका जो उत्तर है वो सही मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। देखिए इसने किया क्या है, इसने किया है 11 का 2 से गुना किया है, 11 दूना 22, ठीक ना। और फिर क्या किया है, 22 चौक होते हैं 88, 11 दूना 22, 22 चौक 88 और 88 में 10 जोड़ कर 98 लिख दिया। बिल्कुल ठीक है, ऐसे गुना कीजिए। 6 × 3 = 18, 18 पंजे 90, है ना। तीनों की गुना 90 में फिर से 10 जोड़ा, है ना, यानी कि आपकी बार 100 लिख दिया। सभी की गुना करके 10 जोड़ रहा है। ऐसे ही 8 नाम 72, 72 एकम 72, और 72 में यदि हम 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। और 82 ही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इन तीनों की आपस में गुना +10, इन तीनों की आपस में गुना +10, तो यहाँ भी इन तीनों की आपस में गुना करके +10 हो जाएगा और यहाँ मिसिंग नंबर में 82 आ जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 है 1 4 7 10, 5 8 11 14, 6 9 12, यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। बढ़िया सवाल है, पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक ना, पूछ सकता है आप लोगों से। बहुत ही सिंपल सवाल भी मैं इसे कह सकता हूँ। आप लोग वीडियो को रोकिए बीच में, है ना, लॉजिक लगाइए, फिर इस वीडियो को पुनः प्ले कीजिए। उसके बाद में देखिए क्या आपने जो लॉजिक लगाया था वो ठीक था कि नहीं था। देखिए इसने किया क्या, इससे +3 किया, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, इस प्रकार से 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, बिल्कुल ठीक है। 6 3 9, 9 3 12, और 12 में आप लोग 3 जोड़ेंगे तो 12 3 कितना होता है, 12 3 होता है 15, और 15 ही इस सवाल में बिल्कुल सटीक आंसर जो कि विकल्प तीसरे नंबर में दिया गया है। चलिए सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 4 है 8 6 12 के प्रयोग से 216 आया है, 4 22 3 के प्रयोग से आना क्या है, जबकि 7 13 5 और 100, है ना, इनके प्रयोग से 191 आया है। 191 आया है, तो क्या लॉजिक आपके हिसाब से यहाँ हो सकता है, ज़रा बताइए, ज़रा बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, देखिए बढ़िया सवाल है। सीपीयू ऐसा ही एग्जाम में पूछा है तो कुछ क्वेश्चन में लॉजिक जरूर होगा। पहले इसने किया क्या है, पहले इसने किया है इन दोनों की गुना, 8 6 48, पहले इन दोनों की गुना किया है, ठीक है, प्लस फिर इन दोनों की गुना किया है आपस में, 6 × 12, फिर हो गया 72 ये वाला। फिर इन दोनों की गुना आपस में किया है 8 और 12 की, यानी पहले ए गुना बी, फिर बी गुना सी, फिर सी गुना ए, ये वाली पोजीशन लगी है इसमें दोस्तों। तो जैसे ही 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 96। अब इन तीनों को जोड़कर यहाँ पर 216 इसने रख दिया है, ये लॉजिक था। अब
आपको क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुना करनी है। 22 चौक होते हैं 88, ठीक है ना, प्लस कितना रखूँ, 22 तिया 66, तो 22 तिया 66 यहाँ हो जाएगा। अब इन दोनों की गुना हो जाएगी 4 तिया 12, इन सबको प्लस कर दो, 88 12 100 हो गई, 100 और 66 कितने हो जाएंगे दोस्त, 166 हो जाएंगे। तो इसमें लॉजिक लगा है, पहले ए गुना बी प्लस बी गुना सी प्लस सी गुना ए, ये इस लॉजिक से हल किया गया है। याद रखना है इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से एक ही क्वेश्चन आपको करना है। आगे आइए सवाल नंबर 5 को करते हैं। सवाल नंबर 5 है 4 5 6 इनके प्रयोग से 125 आया, 8 9 7 इनके प्रयोग से 513 आया। इसी प्रकार 11 है और यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर फाइंड करिए, 6 इनके प्रयोग से 536 आएगा। तो क्या लॉजिक इसने लगाया होगा, आप भी इसे लगाइए और फिर बताइए कि क्या हो सकता है, ठीक है ना, बताइए फिर क्या हो सकता है। देखिए पहले इन तीनों के आपस में गुना किया गया है, यानी कि 4 गुना 5 20, 20 छिक्का कितने हो गए, 126, है ना, 20 छिक्का 120 होते हैं, 126 नहीं होते, 21 छिक्का होते हैं। तो ये 120 आया और 120 में मध्य वाली संख्या जो 5 है इसको जोड़ दिया गया है, इस प्रकार 125 ये लाया है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो 8 गुना 9 करते हैं, 8 गुना 9 72, और 72 सत्ते कितने होते हैं दोस्त, तो 72 सत्ते जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 504, है ना, 504 हो जाएंगे। और 504 में बीच वाली संख्या को जोड़ दिया, 9 जोड़ने के बाद में 513 आ गया। तीनों की गुना आपस में प्लस बीच वाली संख्या और जोड़ दिया है। इसी प्रकार से अब आप लोगों को यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रश्नवाचक है 11 गुना 6। देखिए पहले तो इसमें क्या रखें कि जो यहाँ से माइनस भी हो जाए और यहाँ स्थान पर भी आ जाए। अब ऑप्शन के हिसाब से रख लो भाई, ऑप्शन के हिसाब से चाहो तो आप ऑप्शन रख लो, चाहो तो आप एक्स रख लो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स घटाना पड़ेगा, एक्स का लंबा फॉर्मेट हो जाएगा फिर इसका। फिर इसमें आप करेंगे किस प्रकार से भाई, करेंगे किस प्रकार से बताओ। देखो तो अब ऑप्शन के हिसाब से रख दो यहाँ पे 8, क्योंकि इसका 8 ऑप्शन ठीक है, 8 ही ऑप्शन ठीक है। 11 अट्ठे कितने होते हैं 88, यानी कि 11 गुना 8 88, 88 गुना 6, है ना, और फिर इसमें 8 जोड़ के देखना 536 आता है तो ठीक है, नहीं तो ये 8 जो है वो गलत हो जाएगा। 11 अट्ठे होते हैं 88, और 88 गुना 6 कितने हो जाएंगे, 88 गुना 6 6 48, 8 6 48 और 4 कितने हो गए 52, है ना, 528, और 528 में यदि मैं 8 और जोड़ दूंगा तो 536 हो जाएगा। तो विकल्प ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और विकल्प से ही हल करना आप इसे, आसानी के साथ जल्दी हल हो जाएगा। अगर एक्स के फॉर्मेट में जाओगे तो उसमें समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा, हल उससे भी हो जाएगा हालांकि। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6। ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। 8 24 216 72 है, 12 36 108 324 है, 14 42 126। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा क्या, केवल मुझे तरीका बताना है आप लोगों को भाई, इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इसने किया क्या है, 8 तिया 24 3 की गुना, 24 ती 72 गुना 3, फिर 72 तिया होते हैं 216, यहाँ भी गुना 3, सब जगह गुना 3 है। 12 तिया 36, 36 तिया 108, यहाँ भी गुना 3, और 108 तिया 324, तो 14 ती 42, है ना, इनके बीच में भी 42 तिया 126, और 126 गुना 3 करेंगे तो 6 तिया 18 आएगा, है ना, और 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा, 3 एकम 3 आएगा, 378 बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बस गुना 3 के फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को रखा गया है। चलिए सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 7 है 2 5 6, 2 5 6 3 1 3 4 2 2 10 7, यहाँ प्रश्नवाचक में बताओ क्या आएगा। वीडियो को बीच में रोको भाई, रोकने के बाद में इसे हल करो खुद, और फिर देखो कि आपने जो हल किया है, जिस तरीके को लगाया है वो सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो अब प्रयोग इसने किसका किया है और कैसे ये उत्तर लाया है जरा बता। देखो सिंपल है, इन दोनों की आपस में गुना किया है, 2 तिया 6, इसको प्लस किया, 6 4 10 नीचे लिख दिया। इन दोनों की आपस में गुना किया, 5 एकम 5, इसको प्लस कर दिया, 5 2 कितना हो गया 7। तो आप भी इन दोनों की गुना करिए, ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18, और प्लस 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20।
तो ये इस प्रकार से आप इसे 20 आंसर कर सकते हैं। ऊपर वाले दोनों की गुना तीसरे नंबर वाला प्लस है, बस ये लॉजिक है। सवाल नंबर 8 देखो। सवाल नंबर 8 है 2 3 2 4 6 4 5 3 7 14 15। यहाँ प्रश्नवाचक में क्या आएगा? बताओ भाई, क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए अब की बार किया क्या है इसने, इसने अब की बार किया है पहले और तीसरे वाले की गुना की है। 2 पंजे 10, इसको प्लस कर दिया बीच वाले को। इन दोनों की गुना की, 3 तिया 9, इस वाले को प्लस किया, 9 6 15, ये लिख दिया। ठीक है भाई। अच्छा, इनकी गुना का कीजिए, 2 सत्ते 14, 14 ये हो गया, इस वाले को प्लस कर दिए, 14 4 कितना हो जाएगा? 18 है। तो पहले और तीसरे की गुना कर दिया है और बीसरे जो बीच का नंबर है ना, ये जोड़ दिया है, तो 18 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 9 है 1 2 4 6 7 2 3 4 5 19 30। यहाँ प्रश्नवाचक में बताओ कि इस प्रश्नवाचक का आखिर स्थान होना क्या है और किस प्रकार से लाया जा सकता है। देखिए सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इन दोनों की गुना किया, 6 3 18, इसको प्लस कर दिया, ऊपर वाले को प्लस किया। अब की बार 7 चौक 28, ऊपर वाले को प्लस किया, 28 2 30। ये देखो, 2 पंजे 10 प्लस 4, 10 4 कितना हो जाएगा? 14। अब की बार इन दोनों की गुना किया है, इस ऊपर वाली संख्या को प्लस कर दिया है, तो ये हो जाएगा 14, और 14 आपके विकल्प बी में दे रखा है। चलिए सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं। 10 नंबर देखिए, 3 4 2 के प्रयोग से 24 आया है, 1 6 5 के प्रयोग से 30 आया है, 8 9 2 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक में आखिर क्या आएगा? ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को फिर से। अच्छा है, MTS एग्ज़ाम ने इसको पूछा था, है ना। MTS एग्ज़ाम ने मल्टीटास्किंग 2017 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। बहुत ही सिंपल है, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी सभी की आपस में गुना, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, बिल्कुल। 8 नाम 72, 72 दूना होते हैं 144, 144, तो आंसर आपका 144 ठीक है। सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 है 4 3 5 के प्रयोग से 23 आया है, 5 4 3 के प्रयोग से 19 आया है, 6 2 3 के प्रयोग से आखिर यहाँ क्या आएगा? भर भर के प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तीसरे की गुना किया, 4 पंजे 20, बीच वाले को प्लस कर दिया। इनकी गुना किया, 3 पंजे 15, 3 मतलब पहले और तीसरे की प्लस कर दिया दूसरे नंबर वाले को, है ना। आप करिए 6 तिया 18, गुना करिए और प्लस कर दीजिए 2 को, 18 2 कितना हो जाएगा? 20। तो 11वां नंबर 20 उत्तर लिए हुए है, ठीक ना। इस लॉजिक के साथ हल करना था। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 45 105, 12 9 प्रश्नवाचक, 3 5 यहाँ है 7। तो आखिर क्या लॉजिक लगेगा जो प्रश्नवाचक का अंक प्राप्त किया जाएगा, है ना। आप चाहो तो लॉजिक भी देख सकते हो कि आखिर लॉजिक लगाया क्या गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों की आपस में गुना किया है, 12 तिया 36, ऊपर लिख दिया। इन दोनों की आपस में गुना किया, 9 पंजे 45, ऊपर लिख दिया। तो यहाँ कितना रखूँ मैं जिसकी गुना 105 बैठती हो? अब ऑप्शन के हिसाब से आप लोग रखिए, 5 ऑप्शन रखेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 15 ऑप्शन रख लीजिए, विकल्प सी वाला, 15 सत्ते कितना हो जाएगा? अब आपस में गुना करेंगे तो 15 सत्ते हो जाएगा 105। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा वो कितना? ये हो जाएगा 15। या फिर आप यहाँ x मान सकते हैं। इन दोनों की गुना कर रहे हैं ना आप लोग, ऐसे करिए, x गुना 7 बराबर कितना होता है? 105, क्योंकि 105 है ऊपर, 7 से काटोगे 15 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 15 आ जाएगी। इससे भी हल कर सकते हो। सवाल नंबर 13 देखो। सवाल नंबर 13 है 5 10 2 3 4 5 125, यहाँ 10,000। प्रश्नवाचक के स्थान पे आखिर क्या आएगा? प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? देखिए भाई सिंपल, इसमें इसने ट्रिक लगाई है। पहली वाली संख्या को लिया है और बीच वाली संख्या में उसकी उतनी ही पावर बना दिया है। जैसे कि 5 और 3 है ना अगला अंक, तो 5 की पावर 3 कर दिया इस प्रकार से। या फिर आप लोग डायरेक्ट कह सकते हो 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। बीच वाली संख्या को पहली वाली संख्या की पावर बना दिया।
यानी कि 10 10 की घात कितना 4। अब 10 की घात 4 का मतलब है 10 के साथ कितनी जीरो आने वाली है, एक के साथ 4 जीरो आएंगी, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब की बार बनाना है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 बनाओ। 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो इसका राइट आंसर आना है 32। 2 की पावर 5 का मतलब है 1 2 3 4 5। पावर का मतलब है जिसकी जितनी पावर होती है उसी अंक की उसी अंक से उतनी ही बार गुना होती है। जैसे मान के चलना किसी की पावर 2 होती है, जैसे कि ये पावर 2 है तो इसकी 2 बार गुना है आपस में। ये पावर 3 होती तो एक और बार गुना हो जाती। इसी प्रकार से रखा जाता है इसको। सवाल नंबर 14 देखो। 134 खाली 34 100 117 86 31 87 प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, और यहाँ है 64। यहाँ है 64, तो क्या आ सकता है, क्या आ सकता है ये आप इसमें क्या तरीका लगाया गया होगा ज़रा ढूंढ लो, है ना। क्या तरीका लगाया गया है होगा ज़रा ढूंढ लो। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। 134 में से खाली 34 घटाया तो 100 ले आया। 117 में से 86 घटाओगे तो 31 आ जाएगा। 87 में से क्या घटाएं कि 64 आ जाए, तो मैं कहूँगा 87 में से x घटा दो, बराबर कितना हो जाएगा 64। बिल्कुल ठीक है, 64 लाना है हमको। तो माइनस के x बराबर, ये यहाँ प्लस के बराबर से इधर जाएंगे, ये भी माइनस के जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 64। तो माइनस के x बराबर 87 और 64, इन दोनों का अंतर कितना बैठेगा, इन दोनों का अंतर कितना बैठेगा, तो ये बैठेगा अंतर 23 का, ठीक है ना। माइनस के 23, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी 23 बच जाएगी, और 23 ही यहाँ मिसिंग नंबर में दोस्त आ जाएगा। तो 14 नंबर में 23 आना था। इस प्रकार से कर सकते हो, या फिर ऑप्शन के हिसाब से 23 रख लेना। ऑप्शन के हिसाब से 23 रख लिया जी। 87 में से 23 काटोगे तो कितना आएगा 64 ही आएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन देखो। 15वां नंबर 10 4 2 12 7 प्रश्नवाचक 3 15 8 5 1 3। यहाँ जो प्रश्नवाचक आया है इसके स्थान पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। ये पूछा है सवाल नंबर 15 में, क्या हो सकता है। देखो हुआ क्या है, हुआ ये है इन दोनों में माइनस हुआ है। 10 में से 4 घटाए कितने बचे 6, और अगले वाले के साथ में गुना कर दिया। 6 गुना 2 बराबर कितना हो गया 12। पहले इन दोनों में घटाया है, आप कहेंगे इसमें से तो x घटाएंगे, चलो ठीक है x घटाया। अब हो जाएगा आपका समीकरण 7 माइनस के x गुना 3 बराबर 15, और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी निकल के। अब पहले गुना होगी तो ये हो जाएगा 7 माइनस के 3x बराबर 15। हाँ, या तो ऑप्शन, या फिर 7 माइनस के x गुना 3 बराबर 15, ये है। 3 से काटोगे 3 पंजे हो जाएगा 15। ये होगा 7 माइनस के x बराबर 5, माइनस के x बराबर माइनस के 7 प्लस के 5, माइनस के x बराबर हो जाएगा 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो या तो x की वैल्यू इस प्रकार से निकाल लो, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन के हिसाब से रखो। ऑप्शन के हिसाब से आपने 2 रखा तो 7 में से 2 गई 5 बचे, 5 की गुना 3 के साथ किया, 3 पंजे 15 आए। तो यहाँ इसका आंसर 2 है सवाल नंबर 15 के लिए।